हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में बात करेंगे एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइज, ये रिक्रूटमेंट है सीए एंड सीएमए क्वालिफाइड एंड सेमी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड एमबीए क्वालिफाइड के लिए है। गाइज, इसमें टोटल 21 वैकेंसीज हैं। गाइज, इसमें जो पैकेज ऑफर किया गया वो काफी अच्छा है। तो इस रिक्रूटमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड जो कि फुल्ली ऑन सब्सिडरी है एआई एसेट होल्डिंग कंपनी की, इसने अपना नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2023 को इशू कर दिया था। गाइज, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, गाइज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, किस पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, वो सब यहाँ पे दे रखा है। कंसोलिडेटेड सैलरी क्या है। तो गाइज, जो पहली पोजीशन है वो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीनियर के लिए है, सीनियर लेवल के लिए। इसी तरह एग्जीक्यूटिव फाइनेंस लेवल 2 के लिए टोटल 5 वैकेंसी, इन दोनों को मिला के 5 वैकेंसीज है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद रखी गई। मींस आपको यहाँ पे कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। गाइज, और जो अगर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीनियर लेवल की बात करें तो 1,20,000 की कंसोलिडेटेड सैलरी आपको दी जाएगी। इसी तरह अगर आप एग्जीक्यूटिव फाइनेंस लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1,00,000 रुपए की कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। कैसे यहाँ पे इसी तरह एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 4 वैकेंसी, इसमें 3 दिल्ली के लिए रिजर्व है और 1 हैदराबाद के लिए। इसके लिए आपको 85,000 का टोटल कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए अगर अप्लाई करते हैं टोटल 6 वैकेंसी है। यहाँ पे 5 जो है हेडक्वार्टर दिल्ली के लिए है। गाइस, इसी तरह मुंबई के लिए एक रिजर्व है और एक हैदराबाद के लिए है। तो यहाँ पे 55,000 कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मंथली बेसिस पे दी जाएगी। ऐसे असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो गाइस यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी, इसमें 4 दिल्ली हेडक्वार्टर के लिए है, उसी तरह एक मुंबई के लिए। इसमें टोटल 50,000 का आपको कंसोलिडेटेड अम्यूनमेंट्स पे किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर डिटेल्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर सीए और सीएमए कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो इसी तरह अगर सीए या सीएमए इंटर कैंडिडेट्स हैं या फिर एमबीए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में किसी रेप्यूटेड कंपनी से। गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट है ये एफटी बेसिस पे है। गाइस, यहाँ पे मिनिमम 5 साल के लिए आपको रखा जाएगा, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। गाइस, तो जैसे आप नॉर्मल प्राइवेट जॉब मान सकते हैं। गाइस, यहाँ पर तो मिनिमम आपको 5 साल की यहाँ पे रिक्रूटमेंट दी जाएगी। यहाँ पे अपर एज की बात करें तो 45 ईयर्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, 40 ईयर ओबीसी के लिए, 50 ईयर्स है यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। गाइस, यहाँ पे एम्यूलमेंट जो आपका 1,20,000 पर मंथ के हिसाब से आपका रहेगा स्टार्टिंग एम्यूलमेंट से। गाइस, यहाँ पे इंक्रीज भी होगा। गाइस, यहाँ पे जैस पर कंपनी पॉलिसी। इसी तरह अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन फील्ड में और आपको सेक की नॉलेज है तो जो आपका टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पे जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसमें 2 साल की आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। गाइस, उसके लिए मींस आपको टोटल 8 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा या फिर 15 में 13 साल का ही एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। गाइस, यहाँ पे पर आपको इसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपीस का। गाइस, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस लेवल 2 के लिए बात करें तो गाइस सीए सीएमए मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीए सीएमए इंटर वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर एमपी हैं तो उसके लिए 12 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ पे इनको भी यहाँ पे गाइस एफटी बेसिस पे 5 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। गाइस, यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें 40 ईयर्स जनरल के लिए, 43 ओबीसी के लिए, 45 ईयर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। गाइस, अम्यूनमेंट की बात करें तो 1,00,000 रुपए पर मंथ आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होगी जो कि कंसोलिडेट होगी। गाइस, इसी तरह अगर आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन में या एंड आपको सैप की भी नॉलेज है तो आपको टोटल एक्सपीरियंस में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मींस यहाँ पे टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। गाइस, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करते हैं सीए और सीएमए कैंडिडेट्स को मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह सीए सीएमए इंटर कैंडिडेट्स हैं या फिर एमबीए का है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसी तरह यहाँ पे आपको 5 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और आपका एविएशन है और सैप में नॉलेज है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सर, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन है 2 साल का। अगर आपको एविएशन और सैप का नॉलेज है तो आपको 2 साल का इस एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन दी जाएगी। मींस आपको 3 साल का और यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। गाइस, यहाँ पे इसी तरह अपर एज लिमिट की बात करें तो गाइस इसके लिए 35 साल रखी गई है, 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। गाइस, नंबर ऑफ पोजीशन जो है यहाँ पे टोटल 4 है जो दिल्ली हैदराबाद के लिए गाइस यहाँ पे रिजर्व की गई, ऊपर हमने डिस्कस किया था। एम्यूलमेंट की बात करते हैं 85,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। गाइस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करते हैं गाइस यहाँ पर इंटर कैंडिडेट्स अगर हैं क्योंकि यहाँ पे केवल इंटर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, यहाँ तक आप सीए और सीएमए इंटर या सीए क्वालिफाइड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, पर ये जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए गाइस ये केवल इंटर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो सीए हो या सीएमए हो। इसी तरह एमबीए अगर आप रेगुलर बेसिस तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर आप यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एक रेप्यूटेड कंपनी से और आप जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रेटजिक कंप्लायंसेस की, ईएसआई पीएफ प्रोफेशनल टैक्स जीएसटी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने काम किया हो उसके।
और अगर आपको एविएशन या एमआरओ इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस और सैप का एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस। यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 30 इयर्स के जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 33 इयर्स ओबीसी के लिए और 35 इयर्स SC/ST कैंडिडेट्स के लिए गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 6 है गाइस। ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए रिजर्व की गई है गाइस यहाँ पे। और जो एमिलमेंट है वो 55,000 पर मंथ है गाइस। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए बात करते हैं गाइस, यहाँ पे भी सीए इंटर या सीएमए इंटर ही अप्लाई कर सकते हैं गाइस। इस तरह अगर आप फुल टाइम एमबीए हैं ऑन रेगुलर बेसिस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। अच्छी कंपनी से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की आपकी नॉलेज और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए गाइस, इसमें आपने काम किया होगा इसे। अगर आपके पास एविएशन का या एमआरओ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या फिर एंड आपको सैप और ईआरपी की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई जनरल के लिए, 33 इयर्स रखी गई ओबीसी के लिए, 35 इयर्स रखी गई SC/ST के लिए। टोटल 5 वैकेंसी है गाइस, ये दिल्ली और मुंबई के लिए रिजर्व की गई है गाइस। एम्यूलमेंट की बात करें, यहाँ टोटल 50,000 पर मंथ का आपको एम्यूलमेंट दिया जाएगा, स्टार्टिंग एम्यूलमेंट जो कि इंक्रीज भी होगा। पोजीशन 3, 4 और 5 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको एविएशन और एमआरओ इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और आपने सैप पे भी काम किया तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है गाइस। आपको जो भी टोटल एक्सपीरियंस होगा उसको माना जाएगा कि आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही है गाइस, अगर आपको एविएशन और एमआरओ में है। उसके अलावा आपका जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो 50% ही रिक्वायर्ड होगा गाइस, पर इसके लिए आपके दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई है, इनमें से कोई सी एक फुलफिल नहीं हुई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा गाइस। इसके अलावा अगर आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री में तो उस केस में भी आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा टोटल एक्सपीरियंस में। उसके लिए आपको बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपीस का गाइस। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा गाइस यहाँ पे। ये जो रिक्रूटमेंट फिक्स टर्म बेसिस पे है गाइस 5 ईयर के लिए, जो कि एक्सटेंड हो जाएगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। कैसे अप्लाई करना है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन नीचे दी गई है तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, उसे आपको भेजना है, फिल करके यहाँ पे एड्रेस जो दे रहेगा उस पे एड्रेस। अरे लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 28 नवंबर 2023 से 5 बजे तक अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पे पहुंच जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे, नहीं तो उसके बाद जो भी एप्लीकेशन रिसीव होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल्स है, आपको पूरी डिटेल्स को फिल करके उस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इंटरव्यू के टाइम पे वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए, उसको आप डिटेल में देख लेना गाइस। यहाँ पे जनरल कंडीशन की बात करते हैं गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट है ट्रांसफर बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा गाइस। यहाँ पे आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर किया जा सकता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। इसी तरह आपको आने जाने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आपको अगर इंटरव्यू में अपेयर हो रहे तो फेयर दिया जाएगा, रेल्स का और बस फेयर दोनों आपको अलाउ किए जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे प्री मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है तो उस केस में आपको अपने आप ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो कि 3,000 10,000 रुपए तक की कॉस्ट आ सकती है, तो उसके लिए कंपनी आपको रिम्बर्समेंट नहीं देगी कहते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी और कोई चेक कराना चाहती है तो उसके लिए भी आपको बेयर करना पड़ेगा। इसी तरह आपको जो भी एप्लीकेशन भेजनी है वो अगर अनसाइंड है, इनकम्प्लीट है या म्यूटिलेटेड है तो वो आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर आप ये जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 नवंबर 2023 को फुलफिल करना चाहिए, मींस आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्वालिफिकेशन वो 1 नवंबर 2023 को होनी चाहिए गाइस। अगर आप ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे इसमें। इसी तरह आपको जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है अटैच करने के बाद, वो सारी मतलब सारी कॉपीज आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उनको आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे कोई एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए गाइस। आपको ओरिजिनल कॉपीज इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करनी पड़ेगी गाइस, वो भी आपको वहां पे अलग से दिखाना पड़ेगा गाइस। एप्लीकेशन जो अगर सेमी को आप कहीं वर्किंग है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो उस केस में आपको एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे गाइस। तो ये थे रिक्रूटमेंट के बारे में गाइस। इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, जो भी ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको पूरी डिटेल में भरना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी इसी के बेसिस पे होगा। तो इसमें सारी जो डिटेल बड़े ही ध्यान से भरनी है गाइस। इसमें मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है पब्लिक सेक्टर में सिलेक्शन का, किस किस बेसिस पे क्वेश्चन किए जाते हैं गाइस, कितना पैनल होता है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा गाइस। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।